हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे, जिसे आप सब्सक्राइब करना पसंद करेंगे। आज की कहानी बड़ी मज़ेदार है। जैसे कि मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि मैं आर्मी में था, तो छुट्टी पे हम एक्सप्रेस ट्रेन में रिजर्वेशन करा के मैं और मेरी फैमिली आते जाते रहते थे। ये घटना जब हुई, उस टाइम भी हम लोग अपने रिजर्वेशन वाली सीट पे बैठे थे। हमें आसाम के तेजपुर से दिल्ली तक आना था। उधर दिल्ली से उतर के फिर हम गाज़ियाबाद अपने घर आते। रास्ते में क्योंकि दिन रात के सफ़र होते हैं ये, तो कई यात्री उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। बीच में ऐसे शांति से हम सब बैठे थे कि एक सरदार जी का किसी बंगाली से झगड़ा हो गया और झगड़ा मार पिटाई तक आने वाला था। सरदार जी कुछ ऐसे बोलते थे कि बंगाली को लगता था कि ये माँ बहन की गाली दे रहा है, और बंगाली ने उस सरदार को कहा, अरे दादा। तो सरदार जी को गुस्सा आ गया। कहते, साले मैं तेरी एज का हूँ, तू मुझे दादा बुला रहा है? तू मेरा पोता है क्या? फिर लोगों ने कहा सरदार जी को, नहीं जी, ये दादा भाई को कहते हैं बंगाली में, ये आपको भाई कह रहा है। कहता, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे भाई शाही की, मेरे अपने बहुत भाई हैं। सारा दिन मछली खाते हैं, दिमाग होता नहीं है। ये देखो अस्थि पंजर, मेरे से पंजा नहीं लड़ा सकता, लड़ नहीं सकता ये देखो मेरी डोले। हम लोग खेती करते हैं, दूध मक्खन मलाई घी खाते हैं, सरसों का साग खाते हैं, मक्की की रोटी खाते हैं। ये मछली खाबो और पानी भी खाबो, इनको तो हर चीज़ खाने ही दिखती है। और बहुत झगड़ा होता रहा। इतने में हम लोग बड़े हैरान हुए। बंगाली अचानक स्पीड से ट्रेन जा रही थी। बंगाली उठा, कहता, ओए हाय हाय, ओ डॉक्टर साहब हैं। सब ने कहा, अरे क्या हो गया बंगाली दादा, क्या हो गया, क्या हो गया? कहता है, बहुत तेज पेन होता, डॉक्टर को लाओ। फिर वो अचानक सीट पे पैर टिका के खड़ा हो गया और उसने ऊपर जो अलार्म लगा था उसको पकड़ के खींचने की कोशिश की ताकि ट्रेन रुक जाए। कहता है, अरे अरे हमसे खींचा नहीं जा रहा, हमसे खींचा नहीं जा रहा, अरे ट्रेन रुकवाओ, डॉक्टर साहब को बुलाओ। अब सरदार जी को भी उस पर दया आ गई। सरदार जी खड़े हुए और उन्होंने बाँह पकड़ के उसको नीचे खींच दिया बंगाली को, और चढ़ के खड़े हो गए। कहता है, तूने हम पंजाबियों का जिगरा नहीं देखा? हम दोस्ती नहीं कर सकते, दुश्मनी नहीं कर सकते, दोनों कर सकते हैं, पर दोस्ती को दुश्मनी से ऊंचा रखते हैं। बंगाली भाई, मैं ट्रेन रुकवाता हूँ। उसने पकड़ के चेन पुल कर दी जोर से। जैसे ही उसने चेन पुल की,
धीरे धीरे ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुक गई और बंगाली शांत भाव से बैठा रहा। सबने कहा क्या हुआ? तो वो अपनी छाती पे हाथ रख के कहने लगा अभी थोड़ा सांस आती है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को। सबको तसल्ली हो गई। इतने में 2-4 पुलिस कांस्टेबल, गार्ड, ड्राइवर वाला और पता नहीं रेलवे के और कर्मचारी, टीटी वाला सब आ गए। आके कहते हैं इस ट्रेन में जो ये चेन पुल हुआ है वो क्या इस डब्बे में हुआ है? सबने कहा हाँ जी हाँ जी। उसने कहा किसने किया ये? सरदार जी छाती ठोके कहते हमने किया। ये साला कमज़ोर बंगाली, इससे चेन भी पुल नहीं होती, हमने देखो एक झटके में पुल कर दी। कहता है तुमने बिना बात के चेन पुल की? कहता नहीं जी बंगाली की तबीयत खराब थी। बंगाली कहता है कहाँ? बंगाली खड़ा होके उधर ही ट्रेन में ही ट्विस्ट करने लगा, भांगड़े जैसे नाचने लगा। कहता है देखो हम बिल्कुल ठीक है, तुम हमारा नाम क्यों लेते हो? सरदार बड़ा हैरान हुआ। उन लोगों ने सरदार को कहा बिना वजह के तुमने ट्रेन की चेन पुलिंग की और रास्ते में ट्रेन को लेट किया, अगले स्टेशन पे हमको जवाब देना पड़ेगा। चलो कांस्टेबल हो, इसको गिरफ्तार करो। सरदार जी को पकड़ लिया उन लोगों ने। बंगाली कहता है तुम घी तेल खाता है तो हम मछली खाता है, हमको दिमाग से काम करना आता है, तुमको अपने शरीर से काम करना आता है। अब जाओ जंगल में सॉरी जेल में जाके तो हम चक्की पीसो, तुम्हारा और बॉडी बनेगा। थैंक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आने वाली कहानियों का इंतज़ार करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स।